पाक की तरफदारी तुर्की पर भारी। एमपी से खबर है, मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर मेट्रो में ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लगाने वाली तुर्की की कंपनी असिस गार्ड को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कांग्रेस ने 7 दिनों के अंदर ये कहा है कि भोपाल इंदौर मेट्रो से जो 10 स्टेशन पर लगे हुए सिस्टम है उसे उखाड़ दिया जाए। चेतावनी दी गई है कांग्रेस की तरफ से। इधर 31 मई को पीएम नरेंद्र मोदी इंदौर मेट्रो का वर्चुअली तरीके से कॉमर्शियल रन करवाने के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। उधर तुर्की की कंपनी का विरोध हो रहा है। तुर्की की कंपनी असिस गार्ड का बीआरटीएस से जुड़ा ठेका महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने तत्काल प्रभाव से निरस्त किया है। यह फैसला न सिर्फ इंदौर नगर निगम के प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा रहा है, बल्कि भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पर यही कंपनी ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम स्थापित कर रही है। महापौर को जैसे ही जानकारी मिली कि इंदौर में बीआरटीएस का संचालन तुर्की की कंपनी असिस गार्ड के पास है, उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि टेंडर तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। इसके साथ ही कंपनी को निगम में अब तक क्या क्या काम सौंपा गया, इसकी पूरी रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो असिस को काम कैसे मिला, ये समझिए आप। भोपाल इंदौर के पहले फेज में 53 स्टेशन पर काम हुआ और इसी के तहत ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन के लिए सिस्टम का सेटअप असिस गार्ड ने किया। ये संज्ञान में आया है कि टर्की की असिस नाम की कंपनी बीआरटीएस में रेवेन्यू कलेक्शन का काम कर रही है और ये भी संभावनाएं जताई गई हैं कि वही कंपनी है या उसकी कोई सिस्टर कंसर्न है जिसने पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किए थे। मैंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं और तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करने और उसका टेंडर निरस्त करने के निर्देश दिए। तो सुना आपने पुष्यमित्र भार्गव को, जो कह रहे हैं कि जैसे ही हमें पता चला ये तुर्की की कंपनी, हमने तुरंत टेंडर निरस्त करने को कर दिया। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करते हैं, विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता इंदौर से महेश मिश्रा सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। महेश, एक तरफ तो पुष्यमित्र भार्गव साहब ये कह रहे हैं कि तुर्की की कंपनी थी, उन्होंने टेंडर निरस्त कर दिया। ऐसे में अब भोपाल इंदौर मेट्रो को लेकर भी जो आवाजें उठने लगी हैं, क्या मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्या ये पूरा माजरा है, समझाएगा? देखिए, ये जो कंपनी है, ये असिस गार्ड के नाम से जो कंपनी है, इसको सन 2019 में ठेका मिला था। इंदौर बीआरटीएस में 53 बस स्टैंड हैं जहां पे ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन के इसने सिस्टम लगाया। ये सिस्टम 2019 में लगाए गए थे और जो बीआरटीएस में बसों का संचालन होता है उसमें आप जब टिकट लेते हैं या किसी भी तरह की यात्रा करने के लिए आप अपना पास बनवाते हैं तो उसका पेमेंट जो होता है वो इसी के सिस्टम के माध्यम से होता है। और इस कंपनी ने इंदौर के अलावा भोपाल में भी इस टेंडर को लेने की कोशिश की थी। साथ ही में इंदौर और भोपाल जो मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं, जो इंदौर और भोपाल में मेट्रो का काम जारी है, वहां भी 10 स्टेशन पे तुर्की की इसी कंपनी ने अपना ये सिस्टम लगाया है जो ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन लेता है, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन करता है। अब ये पूरा मामला जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ, तनाव होने के बाद में जिस तरीके से तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, ड्रोन दिए और भारत पर उन्हीं ड्रोनों से हमला किया गया, उसके बाद में देश भर में लोगों ने जानने की कोशिश की, व्यापारियों ने जानने की कोशिश की तुर्की से उनके पास में क्या क्या आता है, सबका विरोध जारी था। इसी बीच में आज से ठीक 3 दिन पहले भोपाल में इस मामले में सबसे पहले जानकारी मध्य प्रदेश के जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं और जिनके विभाग के अंडर में ये मेट्रो प्रोजेक्ट भी आता है, बीआरटीएस भी आता है, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के संज्ञान में ये बात आई थी। उन्होंने इस बात को लेकर अधिकारियों को कहा था कि इसका पता लगाए कि क्या कोई तुर्की की कंपनी काम कर रही है और काम कर रही है तो उसकी पूरी डिटेल लेकर आए और उससे तत्काल निकालें, इन टेंडर से बाहर निकाले। आज एक्सक्लूसिवली सिर्फ आईएनएस से बात करते हुए इंदौर मेयर ने इस बात की पुष्टि की है कि बीआरटीएस इंदौर में जो है तुर्की की कंपनी असिस गार्ड काम कर रही थी और उस कंपनी को जो है यहां से तत्काल उन्होंने उसके काम को बंद करने के लिए कहा और साथ ये भी जांच करने को कहा है कि उसने इसके अलावा और क्या क्या काम किया। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है जिसको मेयर पुष्यमित्र भार्गव भी बोलने पर उस बात की पुष्टि निगम नहीं कर पा रहा है, पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आईएनएच आज इस एक्सक्लूसिव चीज को पुष्टि करता है कि ये वही कंपनी है असिस गार्ड, जिसका असिस गार्ड सिंचोरा नाम का ड्रोन हिंदुस्तान पर 8 तारीख की रात में हमले के लिए भेजे गए थे। ये वही कंपनी है जिसके ड्रोन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों पे हमले की कोशिश की थी। तो अब ये सारे तार खुल रहे हैं, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। और ये असिस गार्ड इंडिया के नाम से एक फर्म है, जो असिस गार्ड जिसकी ओवरसीज जो कंपनी है वो तुर्की की असिस गार्ड है। असिस गार्ड इंडिया के तहत ये भारत के अलग अलग शहरों में काम कर रही है और न सिर्फ इंदौर में, इंदौर के बीआरटीएस में जिस तरीके से ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन का काम कर रहे हैं उसी तरीके से इंदौर और भोपाल के मेट्रो में भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा देश के कई और अन्य शहरों में जहां पे मेट्रो संचालित की
जाती हैं, बसें संचालित की जाती हैं, या फिर जहां भी ऑटोमेटिक टैक्स कलेक्शन का मामला है या फेयर कलेक्शन का मामला है, माफ कीजिएगा फेयर कलेक्शन का मामला है, वहां पे ये कंपनी काम कर रही है। तो इंदौर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज से 2 दिन पहले इस पूरे मामले को संज्ञान में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लाया था। उसके बाद में आज इंदौर मेयर ने इस कंपनी को तत्काल बीआरटीएस के सारे कामों से हटा दिया है, कंपनी के ठेके को निरस्त कर दिया है। साथ ही उसके द्वारा किए गए सारे कार्यों की जानकारी भी मंगाई जा रही है कि कंपनी ने कहां कहां और क्या क्या काम किया। और साथ ही में अब इंदौर और भोपाल का जो मेट्रो है उस पर सवालिया निशान उठता है कि कंपनी का इसमें ऑटोमेटिक फेयर सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस ने भी इसको लेकर बड़ा विरोध किया है और आज 31 तारीख को इंदौर में मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू हो जाएगा। यानी कि इंदौर में 6 किलोमीटर का जो पहला फेज है उस फेज को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 तारीख की भोपाल की यात्रा के दौरान होगा, जहां से वो हरी झंडी देकर दिखा करके इस पूरे सिस्टम को चालू करेंगे। अब बड़ी बात यह है कि क्या तुर्की की कंपनी ही वो पैसा लेगी, उसी कंपनी के माध्यम से लोगों को टिकट लेना होगा, या फिर 31 तारीख के पहले सरकार या प्रशासन कोई नई व्यवस्था बनाता है, या फिर इस कंपनी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। हालांकि ये बड़ा मुश्किल है कि इसको कंटिन्यू किया जाएगा, पर नया सिस्टम क्या 31 तारीख तक लगाया जा सकता है। यदि नहीं लगाया जा सकता तो क्या प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो रन को हरी झंडी दिखाएंगे? तो ये कई सवाल इस बात को लेकर खड़े होते हैं। और ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि तुर्की की कंपनी यहाँ काम कर रही थी और उसको ढूंढ के निकाला गया है और उसको सरकार ने और स्थानीय प्रशासन ने उसके ठेके को निरस्त कर दिया है। हालांकि 2019 में या इसके पहले से जब से ये कंपनी हिंदुस्तान में काम कर रही थी उस समय हिंदुस्तान और तुर्की के बीच में इस तरह की कभी कोई तनातनी नहीं थी। हालांकि शुरुआती दौर से जब से तुर्की अस्तित्व में है और जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया है, तो तुर्की ही एकमात्र वो देश है जो हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर हो या अन्य मुद्दे पर हो, आतंकवाद के मुद्दे पर जब भारत यूएन में पाकिस्तान को घेरता था तो बिल्कुल महेश, और देखिए भारत ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया कि पाकिस्तान अगर भारत का दुश्मन है तो पाकिस्तान का दोस्त भी भारत का दुश्मन होगा, तुर्की के साथ कोई भी व्यापार नहीं होगा। और देखने वाली बात होगी कि अगर ये सिस्टम वहां से हटाए जाते हैं तो अगला ऑप्शन क्या होता है। पीएम मोदी जब आएंगे तो जब मेट्रो का जो कमर्शियल संचालन शुरू होना है उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं होती है, ये आने वाला समय बताएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल महेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। और